बनेंगे, जैक ऑफ नन बनेंगे। ठीक है, अ, समझते हैं कि क्या होगा मार्केट में। देखिए, अब जितना भी दिमाग में यहाँ पे लगा पा रहा हूँ उससे एक बात तो समझ में आ गई कि यार मार्केट जो है पहले इस लिक्विडिटी को जो हिट मारा यहाँ से इसको, तो ये लेवल हम लोगों ने जो निकाला था ये बहुत ही अच्छा चला, बहुत ही अच्छा चला, प्यारा चला, एकदम जबरदस्त चला, मजा ही आ गया। मार्केट ने बहुत अच्छा बाकायदा इसको रिस्पेक्ट करा, इस लिक्विडिटी से गिरा मार्केट, और गिरने के बाद कहां तक गया, इस प्रीवियस कैंडल जिससे कि हैमर से वो लेवल तक टच हुआ था उसके नीचे तक। अब उसके नीचे जाने के बाद ये वापस से साला एकदम अजीब टाइप का कैंडल बना के बीच में घुस गया है। और द सबसे वियरेस्ट थिंग जो हमारे साथ हो सकता था वो ये हो गया कि आज का जो कैंडल बना दिया वो बना दिया इनसाइड में कैंडल। अब ना साला ये किसी लेबल के पास है और ना ही इधर किसी लेबल के पास है, तो बाय डिफॉल्ट कोई बड़ा लेवल हमें तो नहीं मिल रहा है, छोटा लेवल मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको पता होगा, और ये हमारा खूबी है कि कल हम लोगों ने बाइंग साइड का ट्रेड न देख के शॉर्ट साइड का ट्रेड देखें, और शॉर्ट साइड के ट्रेड में हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी, बस यहीं रख दीजिए, एक चीज नोटिस करी थी कि यार ये टिल्ट हो गया थोड़ा सा कैमरे के ट्रेड में हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी कि मोमेंटम ज्यादा बड़ा नहीं आया था, शॉर्ट साइड में छोटे छोटे मोमेंटम्स आए थे, बट चूंकि हमारा फोकस वन साइडेड था तो हम लोग वही छोटा छोटा जो दो मूव आया वो दोनों पकड़ लिए, बट बड़ा मूव बाइंग साइड में था वो छूट गया। आप बताइए डुअल साइड वाला पीओबी लेके चलना चाहिए मुझे कि वन साइडेड चलें, आप बताओ, क्योंकि आज हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, फिर जो भी साइड पकड़ूं फायदा ये होगा कि वो वाला चीज में जिस भी साइड पकड़ूं, अगर बायर बनने बोलोगे मतलब दिखेगा मुझे जो भी एनालिसिस करके, तो मैं बायर का जो भी मोमेंटम होगा 40 50 60 पे वो निकाल लूंगा, और अगर सेलर बनूंगा तो सेलर का निकाल लूंगा, अगर दोनों बनूंगा तो शायद पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस हो। तो आप बता दीजिए, क्योंकि आज अपन एक चीज का तो बता दीजिए, ठीक है। तो करने के लिए मैं एक काम करता हूं, पहले सिल्वर को यूज करता हूं, सिल्वर पहले सिल्वर को यूज करूंगा, ठीक है। तो दिलबर करा दिया भाई। अच्छा, सिल्वर के पास पूरी डायरेक्शन है अपसाइड का, तो यहां पे चीजें आसान है, लेकिन ऑलमोस्ट ये लेवल से कितना पीछे है, 1.71% चढ़ेगा आज के दिन में, एक दिन में चढ़ पाएगा तब ना साला, यहाँ पे छोटे लेवल्स पे लिक्विडिटी आ गया, गड़बड़ तो हो रहा है दोस्त। मतलब ये ऐसा जगह पे आ चुका है ना कैंडल्स कि यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विडिटी का एरिया है, जहाँ पे जैसे कि ये गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर इसके ऊपर जाके यहाँ से गिरेगा। बाय डिफॉल्ट साला ना बाय बन रहा है ना सेल बन रहा है, बट एक काम करते हैं अपन किस साइड पकड़े भाई, हम लोग कौन सा साइड चूज करें। यहाँ पे भी बायर निकला, बायर गया ऊपर जाने के बाद, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत ही टफ है गेम, इतना टफ है कि पूछ नहीं सकते हम लोग, सोच नहीं सकते हैं। ये चीज मुझे बोल रहा है कि सेल करूं, ठीक है। अब देखते हैं कितना लोग क्या माइंडसेट रहता है, कौन सही होता है। अभी पोल ले बोलते हैं यहाँ पे आम इमली कटहल जला डाल देगी, ये देखो यहाँ पे सेल बन सकता है, नहीं ब्रो, लॉजिकल होकर अगर सोचना है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि यार करें मौत, और उसके अकॉर्डिंग फैसला कर लेंगे कि क्या करना है। यहाँ से कल मार्केट निकला था, मार्केट निकलने के बाद मार्केट काफी अच्छा तरीके से टाइम पास करते हुए यहाँ तो 5 मिनट में भी देखना, काफी गेम जो है ना डोमिनेटिंग हो गया है। चलो बाई साइड पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए बात क्या है ना कि दिमाग खराब तो ऐसे भी है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, सिल्वर का लफड़ा भी है, बट एट द सेम टाइम वो पावर भी है, तो गलत हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर हम लोगों को पता तो ना खाए तो भी पछता है, ना खाए तो भी पछता है, तो वैसे सिचुएशन में खा के पछताते हैं, कम से कम टेस्ट तो आएगा, पेट तो भरेगा, तो बाई साइड का ही दिमाग लगाएंगे। जमीन फाड़ के आसमान वाली एंट्री दे दो भाई। एक बात बताओ यार, जमीन नासिर जैसा नाम वैसा एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके रखे यार। मार्केट नाम का भी कोई चीज होता है ना, आप जब जमीन फाड़ता हूं ना वो कब फटता है पता है, जब मार्केट बिगेस्ट लेवल पे होता है। आज मार्केट इन दोनों कैंडल्स के बीच में तड़प रहा है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं बनेगा, डेफिनेटली यार अपन झक मारने थोड़ी बैठे हैं, बट एट द सेम टाइम कंफ्यूजन वाला स्टेट है। तो चलो अपना पीओवी हम लोग आज बायर साइड रख देते हैं। हम लोग हो सकते हैं गलत, याद रखना इस बात का, पर उसका कीमत चुका देंगे, क्या दिक्कत है, छोटा क्वांटिटी में, सॉरी छोटा टारगेट मिलेगा अगर गलत हुए तो। वन साइडेड बाई साइड, तो बाइंग साइड का जो भी ट्रेड मिलेगा मैं वैसे अपॉर्चुनिटीज को लूंगा। तो बाइंग साइड के जो ट्रेड्स बन सकते हैं वो कहाँ बन सकते हैं। पहला, अगर मार्केट यहां आ गया तो डेफिनेटली एक ट्रेड यहां बन सकता है, ठीक है। अगर यहां से जाके नीचे आने के बाद किसी भी रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो तो एक ट्रेड यहां बन सकता है जिसका टारगेट ये रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट यहां तक आता ही नहीं है और इसके ऊपर ही चला जाता है तो फिर हम लोग दूसरा देखेंगे कौन सा जमाना में क्या कर सकते हैं, ठीक है। सब उसी तरह से देखेंगे, दिमाग ऐसे ही लगाना होगा, जैसा देश वैसा भेष। और तुमको अगर मैं बता रहा हूं ना, सिखाऊंगा भी, तो कैसे सिखाऊंगा पता है, इसी तरीके से सिखाऊंगा। कैंडल्स को समझाऊंगा, फिर लेबल्स को समझाऊंगा, फिर सिनेरियोस को समझाऊंगा, फिर इक्वेशन को समझाऊंगा,
इस लेवल पे मास्टर क्लास 1.0 देखो, डीप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे लिक्विडिटी। याद रखना, देखो मैं एक बात बताता हूं, मैं सेल में तो नहीं हूं, पर मैं जो बताना चाह रहा हूं इस चीज को ध्यान दो। ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये जिस जगह पे बना है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अब मार्केट अगर यहां से मान लो गिरने के बजाय ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वेट, जिस भी जगह से नेगेटिविटी दिखाएगा यहां पे जाने के बाद, या इवन यहां से मार्केट ट्राई करेगा थोड़ा सा ठंडा होने का, क्योंकि मार्केट काफी दूर तक लेके गया है होल्ड कर करके इस चीज को। मे भी एक स्टेप और ऊपर जाएगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा सा ऐसा जगह पे आ गया कि मान लीजिए मैं बाइंग का भी सोचता हूं कि मुझे बाइंग का ट्रेड चाहिए, तो बाइंग का ट्रेड कब मिलेगा? जब डिस्काउंट पे मिलेगा। तो डिस्काउंट कहां मिलेगा? तो अगर डिस्काउंट मिलेगा तो मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करना पड़ेगा, तो रिट्रेसमेंट इसका मतलब हल्का सा देना पड़ेगा मार्केट को। क्यों गिरेगा वो थोड़ा, ठीक है। अभी फर्स्ट लेवल पे नेगेटिविटी दिखा रही है, इसमें तो देखो आज भी लूजिंग स्ट्रिक आती है क्या? यस। तो आप समझिए, मैं इसको एज अ ट्रेड नहीं हल्ला मचाने वाला हूं, बट आप समझो कि इस चीज को मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, कि मार्केट जो भी रिट्रेस करेगा, आप देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक में जो सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट आया, मैं वो आपके लिए प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। स्टिल इट्स रनिंग, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। आई लव यू भाई, बीटीसी पर देखो। और यही सब चीज का तो लॉजिक पूछना है तुमको कि भाई मुझे भाड़ में जाओ, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कि तुमको 13,000 आदमी देख रहा है, कि कल 30,000 आदमी देख लिया, मेरे लाइफ में घंटा वैल्यू ऐड नहीं होने वाला। मेरे लाइफ में बस इस बात से वैल्यू होगा कि अगर मैं भी जान जाऊं, मुझे भी पता चले कि ये क्या चीज था जहां से तुमको लगा कि यहां से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, या तो इसके नीचे से भी करे तो भी चलेगा, इसके ऊपर से भी करे तो भी चलेगा, बट करेगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। अगर ये डेटा मेरे पास आ जाएगा, तो जब मैं बाइंग का ट्रेड पकड़ूंगा, तो मुझे भी यहां पे जब मार्केट आएगा तो अनएक्सपेक्टेड डर लगना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि यहां से मार्केट गिरेगा, गिर के हारेगा, तब मैं ऊपर जाऊंगा। और दूसरी बात, जब मैं यहां पे शॉर्ट, अगर मैं यहां पे शॉर्ट करना चाहूंगा कहीं पे भी, तो मैं यहां शॉर्ट करके अपना हाथ नहीं जलाऊंगा। मैं अगर शॉर्ट करूंगा भी तो यहां पे करूंगा जहां पे मेरा जीतने का चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज ही तुम्हारे लिए रियल क्वेश्चन है मेरे भाई, बाकी सब मोह माया है, सब मोह। 5 मिनट पे आओ भाई, नहीं आता हूं मेरे भाई, तुम्हारा भाई। अरे यार एक बात बताइए, जब आपके पास 2 ट्रेन है, एक है लोकल ट्रेन, ठीक है, जिसमें खरपट 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 हिल के जा रहे हो, और एक है बुलेट ट्रेन, ठीक है, जिसपे 400 की स्पीड पे आप जा रहे हो बेस्ट फैसिलिटी से। दोनों स्टेशन, एक में 10 घंटे में पहुंचोगे, एक में 1 मिनट, मतलब 15 नहीं बोलते तो आधे घंटे में पहुंचोगे। अब आपको अगर लोकल का सवारी करना पसंद लग रहा है क्योंकि टिकट सस्ता है, तो आप कीजिए ना जी, मुझे टिकट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं भैया बुलेट ट्रेन पे बैठने वाला आदमी हूँ, क्योंकि आई नो आई हैव मनी, आई कैन पे द टिकट प्राइस। समझे बात को? तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सामने वाले को लोकल से, बुलेट से लोकल पे बिठा दो। जो है वो है। अगर मैं 1 मिनट को कर पा रहा हूं तो क्यों करने जाऊं मैं 5 मिनट का बात, ठीक है। सिर्फ ज्ञान पिलो सर, मैं एनालिसिस भी करके दे रहा हूं। अब मार्केट में जब मौका मिलेगा तब तो करेगा तुम्हारा भाई। कभी कभी कैसे आता है देखना, एनर्जी मेरा खूब जोश में आता हूं कि भाई मैं तो तुमको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आज तो फाड़ ही दूंगा ट्रेड में, क्योंकि मार्केट ही ऐसा होता है। अभी वैसा मार्केट नहीं है कि मैं तुमको एनर्जी के साथ एकदम आग लगाने वाला पीओबी बताऊं। अभी बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक, टेंशन मत लो। जो भी रिट्रेसमेंट हुआ, चाहे मैं क्या बोल रहा हूँ, बीटीसी तो लाश की तरह जमीन पे पड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, और फाइनली बीटीसी एक बड़ा लिक्विडिटी को भी हिट कर चुका है। अब देखो यहाँ से क्या पीओ भी रखता है बीटीसी इस जगह पे, और इसका रीजन तुमको पता अभी नहीं चलेगा। तुमको लगेगा क्यों बोला ये बात, अभी नहीं करता बट यहाँ करता, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था। क्यों करता? इसलिए क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम होता है। मार्केट मुझे अपने प्लान से डिविएट करा था एक ग्रीन कैंडल बना के। मैं बस एक दिमाग लगाता कि इस ग्रीन कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं यहाँ एक स्कैल्प मारूंगा, पर मार्केट इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता ही नहीं करता, और इतना नेगेटिविटी के बाद जब यहाँ पे आता तो मैं इस शूटिंग स्टार के बाद भी बाय कर लेता, ये सोच के कि मार्केट फटेगा। पर एट द सेम टाइम मेरे साथ क्या होता सुनना, कि ये ऊपर जाता, ऊपर जाने के बाद जब यहाँ से ये नहीं गिर पाता तो मैं यहाँ पे सीटीसी लेके या एसएल लेके भागता, तो मेरा एक एसएल चल जाता। जो बता रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसा होता मेरे साथ। उसके बाद में फिर से ताक में रहता कि दोबारा से कहां पे मार्केट जो है ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, या दोबारा कहां पे बायर आ रहा है। तो दोबारा जैसे ही पहला बायर का साइन मिलता, मैं फिर यहां पे एंट्री करता विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, और मैं बैठ के इस चीज को चिल कर रहा होता, ये देखे कि काश मार्केट जो है और कुछ क्वांटिटी भी निकाल देता, इस बार थोड़ा यहां तक लेके आ जाए तो थोड़ा पैसा बन जाएगा। और अगर यहां तक आ जाता मार्केट तो मैं अपना मोस्ट ऑफ द टारगेट्स में से कुछ टारगेट्स तो निकाल ही देता, मैं भी पूरा ही निकाल देता। और एक चीज जो अभी होने वाला है या हो सकता है, क्योंकि जो हुआ है वो, मैं इसके नीचे एक और लाइन लगाता, और मैं अगर ये मार्केट अचानक से ऊपर ऊपर जाके कहीं से शार्प फॉल करके भी आता, तो मैं इसके नीचे अगर ग्रीन कैंडल बनाता तो मैं इसके हाई पे फिर से एक बाय का ट्रेड लेता। बट ये जो बाय में ट्रेड लेता, ये बाय में मैं एग्रेसिव जाता। इस बाय में मैं हल्का टारगेट नहीं रखता, ये बाय का टारगेट मैं थोड़ा सा 800-900 पॉइंट वाला टारगेट रखता। तो ये मेरा अप्रोच रहता। चूंकि मैं बीटीसी नहीं किया हूं तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता हूं, हम कर लिए, बट मैं अगर करता तो यही करता। और एक गौतम भाई, आपने जो चीज सिखाई है, नो डाउट इट्स वेरी 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 प्रीशियस, ये है भाई कीमती। आप पकड़ते हो लिक्विडिटी, एक बार में पकड़ लेते हो। साला हम 5 बार में भी गलत पकड़ते हैं, और 4 बार गलत पकड़ने के बाद जो 5वां सही होता है ना, वो हम हिम्मत ही हार चुके होते हैं। तो हमें ये बता दीजिए कि किस लिक्विडिटी पे लें, किस लिक्विडिटी को छोड़ दें। आपके माइंड में भी आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ये प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो कि नहीं जूझ रहे हो, कि यार जो आंखों के सामने बस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ही दिख रहा है, कौन वाला ले कौन वाला छोड़ दें, और जो लेते हैं वो नहीं चलता, जो छोड़ देते हैं वो चल जाता है ना। सवाल से मैं ना जो आंसर मैं बोला ना, मैं किसी भी बंदे को स्पेशल नॉलेज नहीं देता हूं, सबके लिए सेम है। आपको भी मैं वो बता देता हूं जो उस आदमी को मैंने बताया आज, कि भाई इसका रील भी काट लो अगर काट सकते हो तो। ये जो भी स्ट्रेटजी मैं तुमको बताने वाला हूं अभी अगले 1 मिनट में जो तुम सीखोगे,
इस स्ट्रेटजी को यूज करके तुम बोल सकते हो कि अपना कॉन्फिडेंस, जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, उसको वापस गेन कर सकते हो। जो भी तुमको लगता है ना कि मार्केट से पैसा नहीं बनता है, दूसरा कि मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो फेल हो जाता है, मैं एक लूजिंग स्ट्रीक हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो, इससे बेटर स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकता है अभी मार्केट में। और स्ट्रेटजी ध्यान से सुनना क्या है, बस 3-4 चीजें आपको दिमाग लगानी है। आप गोल्ड का चार्ट लो और गोल्ड के चार्ट पे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग स्ट्रेटजी में इसका बात करता हूं, कॉन्फिडेंस गेन करने वाला स्ट्रेटजी, ठीक है। आपको जानना है कि नहीं जानना, पहले ये बताइए। मैं ऐसे ही जबरदस्ती पता चला ज्ञान देने वाला, क्योंकि बहुत ज्ञान फैलने वाला कमेंट आ रहा है। अगर चाहिए तो ज्ञान कमेंट करो, तभी दूंगा मैं। 5,000 से बढ़ ही नहीं रहा है, सीख के तुमको दबाना पीपल्स। हाँ, अभी इस चीज का तुम, ठीक है, वो क्यों करता है, इसका क्वेश्चन जब आप पूछोगे अपने आप से तो आपको आंसर मिलेगा, ट्रेडर लो, ठीक है। इवन यहां पे भी आ गया ना तो आगे बंद करके ट्रेड लूंगा, तो तुम बैठो चिल करो। देखो होता क्या है ना, एक रिटेल ट्रेडर या एक बिगिनर ट्रेडर जो अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है, ठीक है, वो क्यों करता है, इसका क्वेश्चन जब आप पूछोगे अपने आप से तो आपको आंसर मिलेगा, चीप ट्रेड्स मारता है वो। चीप ट्रेड्स मतलब क्या, कि एक तो सबसे पहले बंदे के पास टाइम नहीं रहता है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या जो भी काम कर रहा है, तो उसके पास एक लिमिटेड टाइम है कि यार 10 से 11 बजेगा, इसी बीच में ट्रेड मारना है, या मान लो 9 से 10 रात का टाइम बच रहा है पीएम, इसी में ट्रेड मारना है, तो सबसे पहले उसके पास टाइम लिमिटेशन आ गया। दूसरा क्या हो रहा है कि खुद का नॉलेज डेवलप नहीं हो पाया है, तो वो बैठ के मान लो मेरा ही लाइव देख रहा है, लाइव स्ट्रीमर। मैं दूसरे को क्या बोलूं, खुद ही जब इतना बड़ा हो गया हूं तो मेरा ही लाइव देख रहा है मान लो, और लाइव देख के सोच रहा है कि एक आध पैसा कुछ बना लूं और चल जाए, ठीक है। अब इसमें भी दिक्कत है कि जो मेरा सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रेड है उसको ले पाना बहुत मुश्किल है, 7 सेकंड का डिले, फलना ढिमका जो भी है, एवरेज ट्रेड मार्केट इधर भी लॉस कर ले रहा है। या तो बंदा जो है वो कंफर्मेशन में इतना बैठ चुका है कि अंडर कॉन्फिडेंट होकर जो लो एक्यूरेसी ट्रेड होता है, जो हाई मतलब जो बड़ा पोटेंशियल होता है, वो सोच सोच के नहीं ले पाता। आपको बताया था ना एक रीजन, कि आप जो सोचते हो कि मैं जो ट्रेड लेता हूं वो ट्रेड फेल हो जाता है, और जिस ट्रेड को मैं सोचता हूं कि ये ले लेता वो ट्रेड चल जाता है। इसका रीजन भी बताया था कि ऐसा होता है कि जो बेस्ट ट्रेड होता है, अभी मैं आपको इलाज भी दूंगा इसका, ठीक है, जो बेस्ट ट्रेड होता है वो बेस्ट ट्रेड जो आप सोचते हो, सोचा हुआ ट्रेड, सोचा हुआ चलता है, रॉकेट बनता है, ठीक है, और लिया हुआ ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आप सोचते हो और आपने रेट देखा, यहां पे एक ट्रेड, एक मान लो 4706.5 पे है मार्केट, आपने देखा कि यार यहां पे ना एक गुड कैंडल बन रहा है, इस कैंडल पे अगर एंट्री लें तो मार्केट ऊपर जा सकता है, और लिक्विडिटी जस्ट टच करके गिरा है। अब आप क्या सोचते हो कि यार लें कि छोड़ दें, अच्छा लग रहा है, लेकिन टारगेट अगर चला गया तो 1:3 पहुंच जाएगा, फिर यार फेल हो गया तो साला रेड कैंडल दिख रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा। अब बोलते यार लग तो सही रहा है, क्या करें, ले कि नहीं ले, फिर एक मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है, 1 से 2 मिनट आपको टाइम देता है, या 30 सेकंड 40 सेकंड आपको टाइम देता है, सेम रेट में 4607, 4705, फिर 4706.2, तो ये टाइम पीरियड देता है आपको 15 से 30 सेकंड का, ठीक है, 50 सेकंड से मान लो 1 मिनट का। तो आप इतना टाइम आपको मिलता है डिसीजन लेने का, आप इस ट्रेड को ले लेते हो, और ये ट्रेड क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फेल हो जाता है। रीजन, क्योंकि इसमें आपको मौका दिया सोचने का कि आप इसको लो। जो ट्रेड आप सोचते हो कि लें कि नहीं लें, अब फिर देखिए 4706.5 पे ट्रेड है, आपको बस यही कैलकुलेशन दिखा कि यार ये भी ठीक है, अच्छा है, ये तुरंत चला गया 4706.9, आपको लगा शिट यार एसएल तो बड़ा हो गया, क्या करें अभी भी ले लें, तब तक मार्केट चला गया 4707.5। अब आपका 30 पिप्स का स्टॉप लॉस दिखने लगा, आपसे यार क्या करें, थोड़ा सस्ता हो तो ले लेते हैं, चला गया मार्केट, सस्ता भी हुआ 4706.5 वापस आया, बट रेड कैंडल जैसे ही था यहाँ फिर उठ के यहाँ आ गया 4708, और आप इस ट्रेड को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि आप असल में ले ही नहीं पाए। अगर आप ले पाते तो बात अलग था, आपने देखा, बट आप जो 15 सेकंड का कैलकुलेशन किए या 20 सेकंड का कैलकुलेशन किए, इस कैलकुलेशन में वो ट्रेड चला गया, इसके कारण आप ऑलवेज एक एवरेज ट्रेड ले रहे हो और जो ग्रेट ट्रेड है उसको छोड़ रहे हो। बट एट द सेम टाइम अपने ब्रेन को आप क्या बता रहे हो कि मैं ना अच्छा ट्रेड छोड़ देता हूं, सोचता हूं तो वो चल जाता है, जो नहीं लेता हूं वो नहीं चलता। रीजन ये है, फैक्ट है ये। अब मैं बताया था तुमको एक ऐसा स्ट्रेटजी दूंगा जिससे तुम्हारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस, जो तुम हार चुके हो मार्केट से ना, वो आ जाएगा, कि कॉन्फिडेंस ही चला गया तुम्हारा, वो कॉन्फिडेंस तुमको वापस आएगा। होता क्या है, अब मैं तो लिक्विडिटी पढ़ा चुका हूं तुमको कि ये है लिक्विडिटी, पर फिर भी तुम्हारा ब्रेन क्या बोलता है कि गौतम भाई हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये वाला लिक्विडिटी लेना है, उतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूं। लाइक कि मैं बोलता हूं कि एक लिक्विडिटी से अगर मार्केट लिया है लिक्विडिटी, तो दूसरा लिक्विडिटी से पहले मुड़ेगा या तो उसके बाद मुड़ेगा। तो ये डेटाज में एक बार में मेरा ब्रेन अभी इतना कैपेबल नहीं है कि मल्टी लेवल पे कैलकुलेशन कर सके। मुझे कुछ ऐसा चीज बताओ जो सिंपल हो, जिसको मैं आंख बंद करके फॉलो कर पाऊं और मजा भी आएगा। तो देखो करना क्या है, बहुत सिंपल है, एक कैंडल उठाओ, ठीक है। कैसे उठेगा एक कैंडल, कैंडल उठेगा यहां से उठाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हुआ कैंडल, ठीक है, एक कैंडल उठाते हैं, ये उठाएं, एक कैंडल लो, इस कैंडल को मार्क करो। अब ये कैंडल कौन सा कैंडल होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन वे में बता रहा हूं, इस चीज को नोट कर लो। इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करो। कर लिए, ये तो कर सकते हो ना, कर सकते हो ना जी। आप बताइए, एक एकदम सिंपल बता रहा हूं, एक 1 डे का कैंडल लीजिए और उसके दोनों सिरे पे एक लाइन खींचिए। खींच सकते हैं, सिंपल है यहां तक, वेरी इजी, यस।
अब आप जो 1 मिनट डे का चार्ट रखे हो, इस चार्ट को 1 मिनट पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, काम हो गया। अब देखो, बुरी बात यह है कि ट्रेड बहुत कम बनेगा, अच्छी बात यह है कि ट्रेड बहुत कम बनेगा, तो आप जो 10 ट्रेड लेके लॉस करते हो वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अलर्ट लगा लो अपने ट्रेडिंग व्यू में, या चार्ट खोल खोल के देखते रहो कब मार्केट इस एरिया पे आ रहा है, या कब मार्केट इस एरिया में आ रहा है। आपका ट्रेडिंग सेटअप तभी ट्रिगर होगा जब इस लाइन पे मार्केट आएगा। अब ट्रेड सिंपल है, आपको करना क्या है, जैसे आप 1 मिनट पे आओगे, आपको देखना है इस लाइन के बाद मार्केट क्या कर रहा है। अगर यहां पे मार्केट जब इसको ब्रेक करे, ब्रेक करे, ब्रेक करे, ब्रेक करे, ठीक है, यू हैव 2 स्टॉप लॉसेस। आपको जो मैं स्टॉप लॉसेस दे रहा हूं वो 2 स्टॉप लॉस लेना है आपको, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस ही नहीं लेना है, बस 2, ठीक है। लॉस तो तुम ऐसे भी कर रहे हो, तभी तो सॉल्यूशन मांगने आए हो, तभी तो सॉल्यूशन मांगने आए, तो लॉस तो ऐसे भी हो रहा है। 2 स्टॉप लॉस में आपको क्या करना है, पहला ट्रेड जो तुम प्लेस करोगे इस लेवल के बाद, याद रखना इस लाइन को छूने पे नहीं, इस लेवल के बाद, चाहे जैसा भी डेंजरस मार्केट हो, जिस भी जगह पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा और अगला कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक कर रहा हो, तो यू विल एंटर हियर, इट विल बी योर एंट्री। अगर हाई ब्रेक कर रहा हो, दिस विल बी योर एसएल, टारगेट विल बी जहां से मार्केट स्विंग कर रहा है, ठीक है। स्विंग हाई, स्विंग हाई मतलब क्या, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जहां पे मार्केट मुड़ा है। पहला काम हो गया, कर लोगे ना, सिंपल है। दूसरा ट्रेड, अगर ये एसएल चला जाता है या टारगेट भी मिल जाता है, दोनों केस में, नॉट ओनली कि एसएल, दोनों केस में अगर ये टारगेट भी हिट करता है, फिर भी अगर मार्केट इसके बाद वापस से नीचे आता है, चाहे कितना भी गिर जाए, एक जगह जहां पे भी ग्रीन कैंडल का हाई अगेन क्रॉस करता है 1 मिनट का ट्रेड, यू विल टेक योर ट्रेड नंबर 2, ट्रेड 2, और इस ट्रेड 2 पे फिर से एसएल एंट्री और टारगेट विल बी स्विंग हाई, ठीक है। डिसेंट मनी मैनेजमेंट करके तुम अगर यही 2 ट्रेड्स अगर मारो, तो आई कैन गिव यू एश्योरेंस कि यू विल गेन योर कॉन्फिडेंस अगेन, एंड दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स एंड सिंपल फॉर्म ट्रेड जो कि तुम ले सकते हो। बीच में जो भी ट्रेड मैं मारता हूं, आई कैन प्रिडिक्ट एवरीथिंग, बोल दो कि जितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें मैं वो भी प्रिडिक्ट कर सकता हूं 80% एक्यूरेसी के साथ, बट अभी तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी तुम्हारा ब्रेन उतना सारा एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे पास जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है। सेम इसका उल्टा इधर भी करना है। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर ग्रीन पे ग्रीन, 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 पहला रेड कैंडल को तुम अवॉइड भी कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर कोई भी रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, यू विल टेक एंट्री। दिस 2 सिंपल सेटअप फॉर दोस जो बंदा कुछ नहीं जान रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कहां ट्रेड लें, क्या करें, कुछ मतलब क्लैरिटी ही नहीं है माइंड में, परेशान है कि भाई मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आपके लिए मैं एकदम बेस्ट चीज बता रहा हूं मेरे भाई, ये चीज करो तुम, ठीक है।